हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल और कॉर्नलिस दिस इज जागृति। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ाया जाता है, जो कि आपके हर एक स्टेट CHOM, TSSP, SGP, GIU, RUHS, एसएक, इग्नू, MNS नर्सिंग, UP, PSC, स्टाफ नर्स, प्रिलिमिनरी मिलिट्री सर्विसेज, RRB, JP, GI, PMR, PSC, सभी स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उनके सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने वाले हैं एंड प्लेसेंटा, अमनियोटिक फ्लूइड एंड अम्बिलिकल कोड एंड फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं, जो कि आपके ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं प्लासेंटा, अमनियोटिक फ्लूइड एंड अम्बिलिकल कोड एंड फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन। हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट आस्क अ नर्स अबाउट द पर्पस ऑफ द प्लासेंटा, यानी कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है वो नर्स से पूछता है कि प्लासेंटा का पर्पस क्या होता है, यानी कि प्लासेंटा होने का पर्पस क्या होता है, यानी प्लासेंटा होने का उद्देश्य क्या होता है। द नर्स रिस्पॉन्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाई टेलिंग द क्लाइंट। जो नर्स है वो रिस्पॉन्ड करती है अप्रोप्रिएटली बाय टेलिंग, ये कह के कि क्लाइंट को कि प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा का उद्देश्य, प्लासेंटा का होने का उद्देश्य क्या है। तो आप देख सकते हैं कि प्लासेंटा जो होता है वो प्रोवाइड करता है एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। प्लेसेंटा जो है मदर एंड फीटस के बिटवीन जो है न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंजमेंट होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है बिटवीन मदर एंड फीटस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखेंगे कुछ प्लेसेंटा के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो कि कई बार क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनको प्लेसेंटा से रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन डेफिनेटली फंसते हैं। सो प्लासेंटा फंक्शन देखेंगे। एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है। फर्स्टली एक्सक्रीटरी फंक्शन प्लासेंटा का क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। प्लासेंटा जो होता है वो जो जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, जो फीटस से जितने भी बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, फीटस से ये मैटरनल बॉडी में सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू जो ये एक्सक्रीट आउट करता है। इसलिए प्लेसेंटा का वर्क एक हो गया एक्सक्रीटरी फंक्शन। दूसरा जो वर्क है रेस्पिरेटरी फंक्शन। सो रेस्पिरेटरी फंक्शन में प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है कि फीटस रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सप्लाई। फीटस जो है उसका ऑक्सीजन सप्लाई की नीड होती है, यानी कि ऑक्सीजन की नीड होती है एट द रेट ऑफ 8 ml पर kg पर मिनट। कितनी नीड होती है? 8 ml पर kg पर मिनट नीड होती है फीटस को ऑक्सीजन की फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन एंड दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अचीव्ड बाय द YY 165 से 330 ml पर मिनट कोड ब्लड फ्लो। तो ये रेस्पिरेशन फंक्शन का भी वर्क करती है, यानी कि ऑक्सीजन को भी फ्लो करने में हेल्प करता है प्लासेंटा। सो न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है प्लासेंटा का? सो न्यूट्रिटिव फंक्शन प्लासेंटा का जो होता है फीटस गेट न्यूट्रिएंट्स। फीटस को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन्स एंड जो भी मैटरनल ब्लड, जो भी फीटस को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो किसके थ्रू? प्लासेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लासेंटा के थ्रू ही फीटस तक पहुंचते हैं। ग्लूकोज, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब जो ये सब पहुंचते हैं वो प्लासेंटा के थ्रू ही फीटस तक पहुंचते हैं मैटरनल ब्लड से। नेक्स्ट फंक्शन है बैरियर फंक्शन। बैरियर फंक्शन का वर्क होता है प्लासेंटा का। सो बैरियर फंक्शन का क्या होता है? इनहिबिट एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनका इनहिबिशन। जितने भी हार्मफुल, यानी कि जो हार्मफुल हैं, यानी जो हानिकारक होते हैं, जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, यानी हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं फीटस के लिए, जो फीटस के लिए हार्मफुल होते हैं सब्सटेंस, जो मैटरनल सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं, जो कि फीटस के लिए हार्मफुल है, जैसे कि हेपेरिन है एंड इन्फेक्शन लाइक रूबेला है, बट इम्यूनोग्लोबिन लाइक IgG कैन पास थ्रू द प्लासेंटा फ्रॉम द मैटरनल सर्कुलेशन थ्रू बेस। सो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि फीटस के लिए हार्मफुल हैं, जो कि मैटरनल ब्लड फ्लो में सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करता है प्लासेंटा। बट
जो कि इम्यूनोग्लोबिन एक होती है आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द फीटस। तो ये आईजीजी जो होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके जो है फीटस तक पहुंच जाती है। आईजीजी एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबिन जो होती है वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द फीटस। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा। तो प्लासेंटा को क्रॉस कौन से क्या नहीं कर सकता है, प्लासेंटा को क्रॉस क्या नहीं कर सकता, हेपेरिन क्रॉस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट। ये हेपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। एग्जाम्पल हेपेरिन जो है सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होते हैं बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए हेपेरिन जो है सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द मेन सब्सटेंस दैट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज। मेन सब्सटेंस जो कि एक्सक्रीटेड फ्रॉम द फीटस इज, तो मेन सब्सटेंस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फीटस से एक्सक्रीट आउट होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फीटस नेक्स्ट है फीटस गेट न्यूट्रिशन बाय फूड सप्लाई थ्रू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा प्लासेंटा के थ्रू जो है न्यूट्रिशन लेता है फीटस। नेक्स्ट है आपका अम्बिलिकल कोड फीटल सर्कुलेशन कंटेन। तो अम्बिलिकल कोड और फीटल सर्कुलेशन क्या कंटेन करता है, तो हम लोगों को पता है कि अम्बिलिकल कोड जो है उसमें 2 आर्टरी होती है एंड 1 वेन होता है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन होता है इन द अम्बिलिकल कोड। एंड नेक्स्ट है अम्बिलिकल कोड जिसे फ्यूनिस भी कहते हैं। ये अटैच होती है कनेक्ट होती है फीटस विद प्लासेंटा एंड ये कंटेन करती है 2 आर्टरी को कंटेन करती है, 2 आर्टरी को ये कंटेन करती है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फीटस टू प्लासेंटा, जो 1 वेन कैरी ऑक्सीजन, जो आर्टरी होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एंड जो 1 वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम प्लासेंटा टू द फीटस। एंड नॉर्मल लेंथ जो अम्बिलिकल कॉर्ड की होती है वो 30 to 100 सेंटीमीटर होती है। एवरेज अगर पूछा जाए अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ का तो दैट इज 50 सेंटीमीटर। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड सराउंडिंग बाय द जेलेटेनियस सब्सटेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके सराउंडिंग जो है जेलेटेनियस एक सब्सटेंस होता है, उसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे वाटन्स जेली कहते हैं। एंड देयर इज़ नो नर्व इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई नर्व नहीं होती है, सो इसलिए कट करने पे वो पेनफुल नहीं होता। आप देखते हैं जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद जो कोड होती है, जो फीटस होता है, फीटस का जो कोड होता है वो कट कर दिया जाता है, तो उसमें पेन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे देयर इज़ नो नर्व, कोई नर्व नहीं होती हैं, इसलिए वो पेनफुल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कोड। तो एवरेज कितनी होती है अम्बिलिकल कोड की, अम्बिलिकल कोड की जो एवरेज होती है विच इज़ 50 सेंटीमीटर। And the following are the characteristics of fetal umbilical cord except the following characteristics of fetal umbilical cord except। तो अम्बिलिकल कोड की सभी जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी एक को छोड़ के, तो ये करेक्टरिस्टिक्स अम्बिलिकल कोड है सेंसरी नर्व एंडिंग, यानी कि सेंसरी नर्व एंडिंग पेटर अम्बिलिकल कोड में सेंसरी जो है नर्व नहीं होती हैं, बट इसमें लिखा है अम्बिलिकल कोड है सेंसरी नर्व एंडिंग, तो ये वाला इनकरेक्ट है। बाकी हमारे एक्सेप्ट ही पूछा है, इसको छोड़ करके बाकी करेक्टरिस्टिक्स जो दी गई हैं अम्बिलिकल कोड से वो सही हैं। ये अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरीज 1 वेन पाई जाती है, यस इट इज़ राइट। एंड अम्बिलिकल कोड जो है इनक्लोज होती है प्रोटेक्टेड बाय बर्टन्स जेली, यस इट इज़ राइट। अम्बिलिकल कोड जो है ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डेवलपिंग फीटस, यस इट इज़ राइट। एंड नेक्स्ट है फ्यूनिस इज़ द अनोदर टर्म यूज्ड फॉर द अम्बिलिकल कोड। फ्यूनिस जो होता है एक अनोदर टर्म होता है जो कि अम्बिलिकल कोड के लिए यूज़ होता है, वो क्या है, फ्यूनिस। फ्यूनिस जो है अम्बिलिकल कोड का अदर नेम होता है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कोड कंटेन। तो अम्बिलिकल कोड जो होती है वो क्या कंटेन करती है, अम्बिलिकल कोड एलाटोनिक आर्टरी एंड वेन को कंटेन करती है। नेक्स्ट है एलाटोनिक इज कंसर्न विद एलाटोनिस। एलाटोनिस इज ट्रांसिएंट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है। लेटरल जो एलाटोनिस होता है इज एडजस्टमेंट कनेक्टिव स्टॉक एंड योक्सिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं the presence of abnormal blood vessel in the cord suggested the baby is likely to have the presence of abnormal blood vessel। जो abnormal blood vessel present होती है कॉर्ड में suggested the baby is likely to have, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा congenital defect। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट्स
Presence of only two blood vessel in the cord may indicate renal malformation in the fetus. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे. व्हेन द प्लासेंटल विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम, जो प्लासेंटल विलाई होती हैं वो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, आप यूट्रस देखेंगे तो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है, ये जो ऊपरी लेयर होती है वो दैट इज़ पेरीमेट्रियम, एंड जो मिडिल होती है वो विच इज़ मायोमेट्रियम. तो जो मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, तो मायोमेट्रियम में इन्वेड कर जाना प्लासेंटा विलाई का, तो वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्लासेंटा इनक्रिएटा कहते हैं. प्लासेंटा इनक्रिएटा कहते हैं अगर प्लासेंटा विलाई जो होता है वो इन्वेड कर जाता है मायोमेट्रियम में, तो उसे प्लासेंटा इनक्रिएटा कहते हैं. नेक्स्ट है प्लासेंटा इन एक्रिएट एंड प्लासेंटा इनक्रिएटा के बारे में. सो प्लासेंटा एक्रिएट जो होता है वो 75%, जिसका मतलब होता है डीप अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा टू मायोमेट्रियम टू ऑफ यूट्राइन वॉल बट डज नॉट पेनिट्रेट यूट्राइन मसल. प्लासेंटा एक्रिएटा 75% होता है, जिसका मतलब डीप अटैचमेंट होता है प्लासेंटा का मायोमेट्रियम में. मायोमेट्रियम में डीप अटैचमेंट होता है विच इज़ प्लासेंटा एक्रिएटा. एंड ये जो है डज नॉट पेनिट्रेट यूट्राइन मसल, ये यूट्राइन मसल को पेनिट्रेट नहीं करता. बट प्लासेंटा इनक्रिएटा जो होता है वो 15% ऐसा केस होता है. प्लासेंटा इसमें पेनिट्रेट कर जाता है यूट्राइन मसल में, दैट इज़ प्लासेंटा इनक्रिएटा. एंड एक्रिएटा जो होता है यूट्राइन मसल में, यूट्राइन वॉल में पेनिट्रेट नहीं करता है, और इनक्रिएटा यूट्राइन मसल में पेनिट्रेट कर जाता है. एंड प्लेसेंटा परक्रिएटा जो है 5% जो है ये पेनिट्रेट थ्रू इंटायर यूट्राइन मसल, यूट्राइन वॉल, जो इंटायर यूट्राइन वॉल में ये पेनिट्रेट कर जाता है दैट इज़ प्लेसेंटा परक्रिएटा. एंड जो डीपर पेनिट्रेट कर जाता है दैट इज़ इनक्रिएटा. एंड जो बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं करता यूट्राइन वॉल को विच इज़ एक्रिएटा. And a condition in which placenta is directly attached to the myometrium, तो डायरेक्टली जो अटैच होता है मायोमेट्रियम में, तो उसे क्या कहेंगे, प्लासेंटा एक्रिएटा कहेंगे. व्हाट इज़ प्लासेंटा एक्रिएटा, तो प्लासेंटा एक्रिएटा क्या होता है. प्लासेंटा एक्रिएटा जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लासेंटा जो है वो इनकोड टू मायोमेट्रियम में इनकोड कर जाता है, विच कंडीशन इज कॉल्ड प्लासेंटा एक्रिएटा. And next है question, in which condition the umbilical cord is attached to the marginal margin of placenta. इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में जो अम्बिलिकल कोड जो होती है वो अटैच होती है टू द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा. तो मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा में जो अम्बिलिकल कोड अटैच होती है उसे बैटल डोर प्लासेंटा कहते हैं. अगर जो अम्बिलिकल कोड है वो मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा से अटैच है दैट इज कॉल्ड बैटल डोर प्लासेंटा. Next is question, if the umbilical cord is attached to the marginal of the placenta, it is called Bartle-Door placenta. And if the umbilical cord attached membrane umbilical vessel run through the membrane, it is called Balamantius placenta. सो जो प्लासेंटा सेंट्रल पे अटैच होती है, मार्जिन पर अगर अटैच होती है मार्जिन पर, तो उसे बैटल डोर प्लासेंटा कहते हैं. और अम्बिलिकल कोड अटैच टू द मेम्ब्रेन से अगर अटैच होती है तो उसे बैलामेंटियस प्लासेंटा कहते हैं. नेक्स्ट है वेयर कोड अटैच इन द बैटल डोर प्लासेंटा. तो बैटल डोर अगर प्लासेंटा होता है तो कोड कहाँ पे अटैच होता है, तो कोड जो है प्लासेंटा के मार्जिन पर कोड अटैच होता है इन द बैटल डोर प्लासेंटा. And next is the cord that is inserted into the membranous some distance from the edge of placenta is. तो the cord that is inserted, cord जो insert होती है into membrane, और जो कि अटैच इंसर्ट होती है इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लासेंटा, यानी कि एज ऑफ प्लासेंटा से कुछ डिस्टेंस पे अगर कोड अटैच होती है एज ऑफ प्लासेंटा. प्लेसेंटा जो एज होता है, प्लासेंटा का जो एज होता है यानी कि प्लासेंटा का जो किनारा होता है उनके कुछ डिस्टेंस पे अगर कोड इंसर्ट है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम पैलेमेंटियस इंसर्शन ऑफ कोड कहते हैं. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ इन विच, प्लासेंटा एबनॉर्मलिटी जिसमें थिन फाइब्रस रिंग जो है प्रेजेंट है मार्जिन पर, जो कोरियोनिक प्लेट होती है उसके मार्जिन पर एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट है वेयर द फीटल वेसल अपर इज टर्मिनेट एज, तो उसे कहेंगे प्लासेंटा मार्जिनेटा. नेक्स्ट मूव द क्वेश्चंस.
So the placenta abnormality in which the accessory lobe is developed from the activated villi on the chorionic leaf is, तो उसे कहेंगे placenta sucintorata। एक प्लासेंटा abnormality होती है जिसमें accessory लोब, एक लोब जो होता है डेवलप हो जाता है activated villi chorionic leaf, यानी कि जो प्लासेंटा उसके होता है उसके थोड़ी दूरी पे एक लोब डेवलप हो जाता है विद द कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल, तो उसे क्या कहेंगे, तो उससे जो है प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा कहते हैं। एक लोब जो है दो थोड़ी दूरी पे जो है थोड़ी डिस्टेंस पे डेवलप हो जाता है विच इज़ कॉल्ड प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा। एंड प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा जो होती है एक एसेसरी लोब जो होता है प्लासेंटा का वो डेवलप हो जाता है फ्रॉम एक्टिवेटेड विलाई ऑन ए कोरियोनिक लीफ। In the absence of communicating blood vessel is called placenta supria। So अगर जो प्लासेंटा होता है उसके थोड़ी दूरी पे जो है विद द ब्लड वेसल अगर एक लोब जो है वो डेवलप हो जाता है तो उस कंडीशन को कहेंगे प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा, तो उस कंडीशन को कहेंगे प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा कहेंगे। एंड अगर विदाउट ब्लड वेसल अगर प्लासेंटा है, अगर विदाउट प्लासेंटा के साथ जो है विदाउट ब्लड वेसल अगर लोब डेवलप हो जाता है तो इसे कहेंगे प्लासेंटा सुप्रा। क्या कहेंगे, प्लासेंटा सुप्रा कहेंगे। बट अगर विद द ब्लड वेसल होगा तो उसे प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा कहते हैं। सो इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी टाइम पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच टाइप ऑफ प्लासेंटा abnormality there is one or more lobe of the placenta placed at varying distance from main placenta margin in which type of placenta abnormality, यानी इसमें पूछा है एक प्लासेंटा abnormality जिसमें वन और मोर लोब जो है प्लासेंटा का वो बैरिंग कुछ डिस्टेंस पे जो है प्लासेंटा मार्जिन पे जाके अटैच हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्लासेंटा सुसिन्ट्रेटा। नेक्स्ट नाम है प्लासेंटा ब्लड सर्कुलेशन थ्रू। तो इसमें प्लासेंटा में ब्लड सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, स्पायरल आर्टरी के थ्रू होता है। सो स्पायरल आर्टरी जो होती हैं वो 120 to 200 स्पायरल आर्टरी होती हैं जो कि कोलॉइड फॉर्म में होती हैं एंड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड ले जाती हैं एंड ओपन इनटू इंटरवलार स्पेस ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बाय द स्पायरल आर्टरी होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लासेंटा इज कॉल्ड, तो आउटर मोस्ट प्लासेंटा को क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है प्लासेंटा की उसे कोरियन कहते हैं। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है एम्ब्रियो को एंड प्लासेंटा को, जो कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, फीटल मेम्ब्रेन जिसे फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसे कोरियन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसे एमनियन कहते हैं। यूक सेक मीन्स द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन द फर्स्ट रेलवे। कोटिलिडोन जो होते हैं मास ऑफ विलाय होता है ऑन द कोरियनिक सर्फेस ऑफ द प्लासेंटा। सो विच ऑफ द इनर लेयर ऑफ फीटल सैक, तो फीटल सैक की जो इनर लेयर होती है वो विच इज एमनियन, इनर लेयर एमनियन, आउटर लेयर इज कोरियन। एंड नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड से रिगार्डिंग कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है 600 से 800 ml टर्म पे रहता है एंड अल्कलाइन नेचर में होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होता है, नियर टेम इज कलर इज गोल्डन, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो यही पूछा है नॉट ट्रू, सो ये हमारा स्टेटमेंट सही जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को, एमनियोटिक फ्लूइड की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बताइए। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है, अल्कलाइन नेचर में होता है एंड कम्प्लीटली ये रिप्लेस होता है 3 आवर्स में रिप्लेस होता है, एवरी 3 आवर्स में रिप्लेसमेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। एंड एमनियोटिक फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 10010 होता है। क्लियर फ्लूइड ये होता है अर्ली इन प्रेगनेंसी एंड एलवेज होता है मिड प्रेगनेंसी में ड्यू टू वाइल्ड पिगमेंट। सो ये कलरलेस होता है लेट प्रेगनेंसी में विथ टर्बिडिटी ड्यू टू बर्निक्सियोसा की वजह से। एंड टर्म पे जो है हाइपोटोनिक मैटरनल सीरम ऑस्मोलिटी जो होती है 250 ऑस्मोल पर लीटर होती है
एंड एट टर्म जो है ये हाइपोटोनिक हो जाता है। एंड कुछ यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू एमनियोटिक फ्लूइड की दी गई हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो आप देखेंगे 12 वीक्स में 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए, 20 वीक में 400 एंड 36 to 38 वीक में 800 ml, टर्म पे 600 से 800 ml होना चाहिए, पोस्ट टर्म पे 43 वीक में 200 ml फ्लूइड होना चाहिए। और यहाँ पे कलर्स रिलेटेड जो है एबनॉर्मलिटी दी गई है कि अगर ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो विच इज़ मेकोनियम स्टेन है, दैट इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस। एंड अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा दैट इंडिकेट आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। एंड ग्रीनिश येलो कलर का होगा दैट इंडिकेट पोस्ट मैच्योरिटी। एंड डार्क कलर का होगा तो दैट इंडिकेट कंसेल्ड हेमरेज। एंड डार्क ब्राउन होगा दैट इंडिकेट आईओडी इंट्रायूटाइन डेथ। सो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।